नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2005 में जो हिंदू लॉ में अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें बेटियों को बेटे के बराबर अधिकार दिया गया था, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो बहुत सारे सवाल जो हमारे पास आ रहे हैं कि क्या बेटियों का हर प्रॉपर्टी में राइट है और किन प्रॉपर्टी में बेटी को राइट नहीं मिलेगा, और क्या बेटी किसी भी समय अपनी प्रॉपर्टी में जो पिता की प्रॉपर्टी है उसमें बेटी क्लेम कर सकती है या नहीं। तो चलिए, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, 2005 में जो हिंदू लॉ में अमेंडमेंट किया गया था उसमें ये था कि आपकी जो बेटियां हैं उनको बेटों के बराबर अधिकार दे दिया गया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2005 से जो बेटियों का राइट था वो पहले 2005 से पहले बेटियों का राइट नहीं था। 2005 से पहले भी राइट था, लेकिन 2005 के बाद बाई बर्थ राइट उनको दे दिया गया है। तो देखिए, अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें बेटियों को राइट नहीं मिलेगा। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि जो प्रॉपर्टी होती है वो कितने प्रकार की होती है। बेसिकली अगर आपको समझाने के लिए मैं बताऊं तो दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती हैं। अगर मैं पिता की बात करूं तो अगर पिता के पास दो प्रकार की प्रॉपर्टी हो सकती हैं, एक तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, एक एंसेस्टर प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी अगर साधारण शब्दों में आपको समझाऊं तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जो आपके पिताजी ने खुद खरीदी है, खुद उसको अर्जित किया है, तो वह उसका खुद का स्वामी है, वह उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ मैं बात करूं एंसेस्टर प्रॉपर्टी की, अगर साधारण शब्दों में बात करूं तो यह दादालाई संपत्ति होती है जो आपके पिताजी को आपके दादाजी से, उनके दादाजी को उनके पिताजी से, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलती आ रही है। यह दादालाई प्रॉपर्टी जिसे एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहते हैं। जब सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की यहाँ मैं बात करूँ तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो भी जिसने वह एक्वायर की हुई है, एक्वायर जिसने की है वह उसका मालिक है। आपने खरीदी है, आपके पिता ने खरीदी है, जिसने भी खरीदी है वह उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, वह उसका स्वामी खुद है। ना तो उसमें बेटा क्लेम कर सकता है उसकी जीवन काल में, उसके जीवित रहते हुए ना तो बेटा उस प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है, ना ही बेटी क्लेम कर सकती है। अब इसकी दूसरी कंडीशन आती है, यदि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की विल कर देता है, यानी पिता जिसकी खुद एक्वायर की हुई प्रॉपर्टी थी उसने विल कर दी और विल में जो प्रॉपर्टी है वह केवल अपने बेटे के नाम कर दी। उसके दो बेटे और दो बेटियां थी, उसने केवल दो बेटों के नाम विल कर दी है। तो बेटियां उस कंडीशन में क्लेम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी थी, वह किसी को भी दे सकता है। वह किसी के नाम अगर डीड कर सकता है तो डीड करना चाहे, किसी को गिफ्ट करना चाहे तो गिफ्ट कर सकता है। अपने बेटे और बेटी दोनों को ना देके किसी तीसरे व्यक्ति को देना चाहे तो वह तीसरे व्यक्ति को भी गिफ्ट कर सकता है। उसमें ना बेटे का राइट है ना बेटी का राइट है। अब मैं बात करूं एंसेस्टर प्रॉपर्टी की, तो अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, अगर दादालाई प्रॉपर्टी है, वह अगर विल के थ्रू मिली हुई है या डीड के थ्रू ही मिली है तो भी वह अपनी प्रॉपर्टी का सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी के बराबर ही मालिक होगा। यानी अगर कोई दादालाई संपत्ति थी लेकिन वह उसने विल के थ्रू या डीड के थ्रू, यानी उनके पिताजी ने उनको विल करा दी थी पहले या डीड करा दी थी, तो वह भी अपनी संपत्ति का स्वयं मालिक बन गया है। अगर वह चाहे तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की तरह किसी तीसरे व्यक्ति को दे सकता है, या बेटों को दे सकता है, या बेटियों को दे सकता है। यदि उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कोई विल कर दी है, अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में विल कर दी है तो जिसके नाम विल की है उसको प्रॉपर्टी जाएगी। अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और उसमें किसी भी प्रकार की विल नहीं की गई है, या सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें कोई विल नहीं की गई है, तो यहाँ पे 2005 वाला नियम लागू होगा। जो भी उसके लीगल हेयर्स हैं उन सब के नाम प्रॉपर्टी जाएगी। अब यहाँ पे एक और सवाल जो मेरे से पूछा जा रहा है बार बार कि क्या बेटी हर प्रॉपर्टी में कभी भी क्लेम कर सकती है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि किस प्रॉपर्टी में अगर सेल्फ एक्वायर नहीं है एंसेस्टर प्रॉपर्टी तो उसमें क्लेम कर, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकती है। और किसी भी समय का मतलब ये नहीं है कि जब तक वो जीवित है तो अपनी प्रॉपर्टी का मालिक है उसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। अब एक और सवाल जो आ रहा है कि अगर जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो मेरे फादर को विल के थ्रू मिली, यानी मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को विल की हुई है, तो क्या वह संपत्ति मैं उसमें अपना जीवन काल में उनके जीवित रहते हुए उसको एंसेस्टर बता के क्लेम कर सकता हूं? तो नहीं कर सकता हूं। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो विल के थ्रू आई है या किसी डीड के थ्रू आई है, आप उसको अपना लिए क्लेम नहीं कर सकते। विल के थ्रू मिली है या डीड के थ्रू मिली है,
वह उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। जिसने भी एक्वायर की है वह उसका पूर्ण रूप से स्वामी है, वह खुद उसको रख सकता है, किसी को बेच सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वह उसका पूर्ण रूप से स्वामी है। अब आपने जो आपके सवाल थे वो अपने डिटेल्स में समझे। ये नहीं है कि आपका और 2005 से पहले भी राइट था, जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी उसमें पहले भी राइट था। अब लेकिन ये है कि उसको बाय बर्थ राइट दे दिया गया है कि अगर किसी प्रॉपर्टी की विल नहीं हुई है उस कंडीशन में भी लड़कियों का राइट दे दिया गया। को ये कुछ स्टेट के अकॉर्डिंगली अलग हो सकता है। अगर पर्टिकुलरली किसी स्टेट से आप हैं, अगर आपका कोई इशू है तो आप अपनी स्टेट मुझे बताएं कि मैं वहाँ से हूँ और आपका कोई इशू है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हैं और वहाँ पे आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। द लीगल एड की टीम आपसे हेल्प करेगी। अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, आपका प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई इशू है तो आप अपनी स्टेट बता के और कॉल बुक करा सकते हैं मेरे लिए, और जैसे भी टाइमिंग होगा आपको दे दिया जाएगा और आपकी मेरे से बात हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।